Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन। अब ना मैं आज आपको इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल फॉर लाइफ, अ वे टू से थैंक यू। आपके लिए कोई एक ग्लास ऑफ वाटर भी लेके आता है, सो यू आर सपोज टू से थैंक यू, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज द की टू सक्सेस। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो ट्रस्ट मी, कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, कितने भी पैसे वाले हो जाओ, यू वोंट बी एबल टू गेट दैट हैप्पीनेस, वो सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर थैंक यू वाली भावना ही नहीं है। अब थैंक यू तो आप बोलते हो, बट किसी ने कुछ भी किया तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू, या थैंक यू सो मच, या थैंक यू वेरी मच, और मैक्सिमम थैंक्स अ लॉट। So let's understand some really interesting ways, better ways to say thank you in English. So here, like किसी ने अगर आपके लिए कुछ किया, suppose you went inside the class और मैम आपसे कोई क्वेश्चन करने वाली थी, but your friend helped you, और आपने क्या बोला? यार थैंक गॉड यू आर द लाइफ सेवर, मतलब तुमने मेरी जान बचा ली। या फिर आप ऑफिस में हो and your boss asks you to show you the presentation or show some file जो आप भूल गए थे, but somehow your friend had it और उसने आपको दिया and your life was saved. So आप क्या बोलोगे? Oh यार, you are the life saver. Instead of saying thank you, just say you are the life saver. Next we have I'm obliged. I'm obliged मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया। एंड आई एम ऑब्लाइज्ड बहुत ही फॉर्मल वे है टू से आई एम थैंकफुल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, बट इन अ मोर फॉर्मल वे। आई एम ऑब्लाइज्ड। नेक्स्ट वी हैव थैंक यू फॉर नेवर लेटिंग मी डाउन। सपोज आप अपने पेरेंट्स से ये चीज़ कहना चाहते हो, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपके फ्रेंड्स ने आपको सपोर्ट किया, आपके कलीग ने आपको सपोर्ट किया, और आपने उन पर भरोसा किया, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, तब आप क्या कहोगे? थैंक्स फॉर नेवर लेटिंग मी डाउन। मतलब मेरे नेवर लेटिंग मी डाउन मतलब जो भी मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ तुम हमेशा खरे उतरते हो, तुम कभी जो है कभी भी मुझे रिग्रेट करने का मौका नहीं देते। जैसे लाइक व्हेन इट्स योर मॉम एंड लास्ट मोमेंट पे आपने बोला मम्मा मेरे फ्रेंड्स घर पे आ रहे हैं, मैं लास्ट मोमेंट पे बता रहा हूँ, बट वुड यू मैनेज? एंड शी सेज डोंट वरी, कम। And when you came home, everything was ready, dinner was served, and it was yum. And when everybody left, what did you say to your mother? Thanks for never letting me down. Thanks for, like, you are the lifesaver. Thanks for saving myself. That's it. I couldn't have done it without you. अगर किसी ने आपको बोला कि जैसे आपको किसी को थैंक यू बोलना है, तो आपने क्या बोला? थैंक यू, आई couldn't have done it without you, मतलब मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे बिना ये बिल्कुल नहीं कर पाती। नेक्स्ट इज द ड्रिंक इज ऑन मी। अब दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दिस, इनफॉर्मल वे। तो आपको किसी को थैंक यू बोलना है तो आप क्या बोल सकते हो? जैसे कि तेरी चॉकलेट पक्की, बोलते हैं हम ऐसा। ओ यार तेरे लिए तो एक मतलब आई विल टेक यू आउट फॉर कॉफ़ी। तो यहाँ पे बोलते हैं द ड्रिंक इज ऑन मी इज़ वेरी अमेरिकन, वेयर यू नो इसका मतलब होता है कि मेरी तरफ से तुम्हें पार्टी, ठीक है। सो यू कैन हियर से द कॉफ़ी इज़ ऑन मी, और द पार्टी इज़ ऑन मी, और आर लिटिल यू नो सेलिब्रेशन इज़ ऑन मी, एनीथिंग। तो द ड्रिंक इज़ ऑन मी इज़ अ वेरी इनफॉर्मल वे टू से थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव आई ओ यू वन, मतलब मुझ पे तुम्हारा उधार है। आई ओ यू वन मतलब मुझे जो है तुमने जो मेरे पे एहसान किया है वो मुझे चुकाना पड़ेगा। आई ओ यू वन बिग टाइम, या आई ओ यू बिग टाइम मतलब तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, थैंक यू। आई ओ यू सिंपली, आई ओ यू वन, आई ओ यू बिग टाइम, एनीथिंग। नेक्स्ट इज दिस मीन्स अ लॉट टू मी। आपको लेट्स से कि आप कैंटीन में हो एंड यू हैव फॉरगॉटन द मनी, आपके पास आज पैसे नहीं हैं एंड यू डिड नॉट ब्रिंग योर टिफिन बॉक्स। योर फ्रेंड सेड डोंट वरी आई हैव एक्स्ट्रा कैश, मुझसे ले लो, और आपने क्या बोला? थैंक्स अ लॉट, दिस मीन्स अ लॉट टू मी, मतलब थैंक यू, मेरे को आई डिड नॉट ब्रिंग माई लंच, तुमने जो मेरे लिए किया ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। नेक्स्ट इज आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं तुम्हें तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। Next is, words are powerless to express my gratitude.
अगर किसी ने आपकी बहुत हेल्प करी, सपोज यू मेट विद एन एक्सीडेंट, समबडी हेल्प्ड यू, समबडी टुक यू टू द हॉस्पिटल, उन्होंने वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा या आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया एंड ऑल, तो आपने क्या बोला कि वर्ड्स आर पावरलेस, मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं जिनसे मैं आपको अपना शुक्रिया अदा कर सकूँ। मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ इस वक्त कि आपने मेरा इतना जो है हेल्प किया है, मेरे पास शब्द नहीं है। जो बोलते हैं ना मेरे पास शब्द नहीं है, सो अ वेरी ब्यूटिफुल वे to say the same thing in English is words are powerless to express my gratitude. Next we have I am indebted to you. जैसे I owe you बोलते हैं ना, वैसे ही बोलते हैं I am indebted to you. Indebted में B का साउंड नहीं आता। Indebted का मतलब होता है कि मैं आपका कर्जदार हूँ, मतलब आपने जो मेरी मदद की है उससे अब मेरे पे आपका कर्जा चढ़ गया है, मैं आपका कर्जदार हूँ। आई एम इंडेटेड टू यू। अगर किसी ने बहुत बड़ी हेल्प की है तो ऐसा होता नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज से आई एम इंडेटेड टू यू फॉर लाइफ, मतलब मैं पूरी जिंदगी आपका कर्जदार रहूँगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव यू मेड माई डे, लाइक somebody gave you a compliment, somebody helped you, like किसी ने आपको चॉकलेट दी, ठीक है, somebody gave you a chocolate, आपने क्या बोला, थैंक यू, यू मेड माई डे, थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे, मतलब तुमने मेरा दिन बना दिया। नेक्स्ट इज थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक, थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक, मतलब जैसे आपको कोई डांट रहा था तो आपने बोला नहीं वो गलत नहीं है, मतलब आपको कोई डांट रहा था, आपके फ्रेंड ने या आपके ब्रदर ने क्या बोला, नहीं वो गलत नहीं है, शी वॉज द राइट वन, वो जो दूसरी बंदी थी वो गलत थी, या एनीथिंग लाइक दैट। किसी ने आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सपोर्ट किया, आपका साइड लिया, तो आपने क्या कहा, थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक। हैविंग माई बैक का मतलब होता है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब कोई आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ खड़े रहता है और आपका साथ नहीं छोड़ता, उसको बोलते हैं टू हैव योर बैक। जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स हैज़ लाइक यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल, वाई, बिकॉज वी हैव योर बैक, ठीक है, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। नेक्स्ट इज थैंक्स अ बंच, आई रियली नीड एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ कैफीन राइट नाउ। नाउ यू आर इन ऑफिस, ठीक है, या आप घर पे हो और आपके पास बहुत सारा होमवर्क है या आपके पास ऑफिस का बहुत सारा काम है। What happened was your mom came or your colleague came and they gave you a cup of coffee, ठीक है, that is what you wanted, बस वही चाहिए था आपको, तो आपने क्या बोला, thanks a bunch, I really need an extra dose of caffeine right now, मतलब मुझे वाकई इस कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत थी। So this is how you would say it. Next is thanks, you are awesome for thinking of me. अब जैसे आप गए, कोई अपने लिए लंच लेने के लिए गया या कोई अपने लिए चॉकलेट्स लेने के लिए गया और वो आपके लिए भी कुछ लेके आया, या कोई मार्केट गया वो आपके लिए भी कुछ लेके आया, तो इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि जब वो बाहर था, एंजॉय कर रहा था, उसने आपके बारे में सोचा और वो आपके लिए कुछ लेके आया, तो आप क्या बोलोगे, थैंक्स, यू आर वेलकम, यू आर ऑसम फॉर थिंकिंग ऑफ मी, मेरे बारे में सोचा तुमने, तुम बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट इज दैट्स सो थॉटफुल, थैंक यू। जैसे किसी ने कहा, अरे मैं बाहर जा रही थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए ये लेके आ जाती हूँ, अरे, या फिर जैसे मैं घर आ रही थी तो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए ये ना तुम्हारा वो लैपटॉप वॉज नॉट वर्किंग, या फिर तुम्हारे घर में शक्कर नहीं थी, सो आई थॉट आई विल ब्रिंग सम फॉर यू। तो आप क्या बोलोगे, दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू, मतलब तुम कितने ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो। आई अप्रिशिएट इट मोर देन यू विल एवर नो, किसी ने आपके लिए कुछ कहा, आप उसको क्या कह रहे हो, मतलब किसी ने आपके लिए कुछ किया, आपको थैंक यू बोलना है, आपने बोला कि तुम जितना कभी सोच भी नहीं सकते, मैं उससे भी ज़्यादा तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर मी। नेक्स्ट इज आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, मतलब मैं तुम्हारी क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आई कांट थैंक यू इनफ, मेरे पास तुमने जो मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हें कभी भी इनफ तरीके से थैंक यू बोल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए। प्लीज़ एक्सेप्ट माई ग्रैटिट्यूड। नाउ दिस इज अगेन वेरी फॉर्मल वे, क्या बोला, प्लीज़ एक्सेप्ट माई ग्रैटिट्यूड, मतलब आई एम सो हैप्पी दैट यू डिड इट फॉर मी, थैंक यू सो मच। दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट। नेक्स्ट इज वर्ड्स कैन नेवर बी इनफ टू थैंक यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, इट्स काइंड ऑफ यू। जैसे किसी ने आपके लिए कुछ किया, आपको कुछ दिया, आपने क्या बोला, थैंक यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू, मतलब तुम कितने ज़्यादा काइंड हो।
And that is it. Here we are done with some of the better ways to say thank you. I hope you found this interesting. What you have to do is just जो भी आपको बहुत अच्छे थैंक यू के वेज लिखे लगे हैं तो एक तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, एंड ऑल्सो राइट इट इन योर नोटबुक ताकि आपको कभी ये सब भूलो नहीं आपके, ठीक है. इट विल स्टे देयर इन योर हेड लाइक फॉर एवर. एंड रिमेंबर, थैंक यू बोलना इज इम्पॉर्टेंट, सो डू नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू. ये सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com. यहाँ होम पेज में यू विल फाइंड स्पोकन इंग्लिश टैब. द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट सारी कैटेगरीज आ जाएंगी. सिलेक्ट द कैटेगरी. आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखना है और यू वांट टू लाइक सी द वर्ड ऑफ द डे या फिर आपको लेसन प्लान्स देखने हैं तो जस्ट click on the category, select the video like this, and then your video will appear on the screen. Now it's my turn to say thank you to you. Why? Because I need to show my gratitude towards you because आपने ये video देखा, and I hope you had a smile on your face. I hope you liked this video, and if you did, do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much once again. You made my day. Bye.